हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, पाइथन में डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और जो अभी फ़िलहाल इम्पोर्टेंट हैं उनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वगैरह वो सब देखते हैं, उसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद टाइप कन्वर्जन पे आएंगे, क्योंकि टाइप कन्वर्जन के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप होता क्या है, किस तरह के होते हैं डेटा टाइप। फिर उसके बाद हम टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं वो पढ़ते हैं हम। हाँ, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है फंक्शन वाला, तो अभी आप जाके देख सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम पाइथन के अंदर यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। अभी मैं आपको इधर थ्योरी समझा दूंगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर एट द एंड, बिल्कुल जब हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, एट द एंड हम VS कोड एडिटर पे पाइथन का कोड लिख के ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि ये है कि आप भी फॉलो कर सकते हो बाद में। तो पहले आप समझ लीजिए, फिर बाद में इस वीडियो को जो कोड मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो कर सकते हो। नाउ पाइथन में अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है कभी भी, तो उसमें आपका एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नेम है आपका इनपुट फंक्शन। पाइथन में इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं, यूज़र से अगर हमें इनपुट लेना है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन का। फंक्शन क्या है वो आपको समझ में आ ही गया होगा पिछले लेक्चर में। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली एक इनपुट लेगा आपसे, फिर आपको एक आउटपुट देगा। बेसिकली इनपुट एक फंक्शन है जिसका आउटपुट क्या होगा, जो भी यूज़र स्टैंडर्ड टर्मिनल पे या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट जो आपकी है टर्मिनल है उस पर आप जो भी एंटर करोगे वो इसका आउटपुट बन जाएगा। और फिर जो भी इसका आउटपुट होगा वो आपको कहीं ना कहीं सेव करना है, अगर आपको प्रिंट कराना है या यूज़ करना है तो एनीवे, तो उसलिए हमने उसको एज के अंदर डाल दिया है। ठीक है। नाउ जो आउटपुट की टाइप होगी हमेशा, जो भी हम स्टैंडर्ड टर्मिनल पे एंटर कराएंगे, जो भी नंबर हो या फिर स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, वो एज ए स्ट्रिंग ही सेव होएगा एज के अंदर। तो ये जो है एज ए स्ट्रिंग एज के अंदर, जो भी इनपुट से, इस इनपुट फंक्शन से जो आउटपुट निकल के आएगा वो एज ए स्ट्रिंग सेव होएगा। उसके अलावा और कोई डेटा टाइप नहीं होगा। तो अब आपको डेटा टाइप समझने की ज़रूरत है कि ये डेटा टाइप होता क्या है, क्योंकि एक तो हो गया डेटा, ओके, उस डेटा की क्लासिफिकेशन के लिए कि डेटा किस टाइप का है, ताकि कंप्यूटर आसानी से कंप्यूटेशन कर सके, उसको आसानी से समझ पाए। ऐसे तो आप उसको कुछ भी दे दो तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये स्पेसिफिकली एक नंबर है या फिर कोई स्ट्रिंग है या फिर कोई करैक्टर है। तो उसके लिए हम डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको बताना है कंप्यूटर को कि ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, तो ये इन्हें डेटा टाइप्स बोलते हैं। बट आइए देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स पाइथन में कौन कौन से होते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बट प्रेफरेबली प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, नोट्स पे ध्यान कम देना। ओके। ये मैंने यहाँ पे एक ट्री डायग्राम बनाया है जिसमें कि आपको ये इम्पोर्टेंट जो डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर ये सारे ये फर्स्ट पहला आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या है, मतलब नंबर्स होने वाले हैं। न्यूमेरिक में फर्स्ट होता है इंटीजर। हाँ, तो इंटीजर जो नंबर हैं वो कौन से होते हैं, वो इंटीजर नंबर जितने भी ये 0 1 2 3 जितने होल नंबर्स हैं, बेसिकली जो फ्रैक्शन वाले नहीं हैं वो सारे इंटीजर होंगे। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि जिनमें पॉइंट प्रिसीजन होता है, बेसिकली 2.14 3.10 इस टाइप के, जिनमें पॉइंट के बाद भी आपका प्रिसीजन आता है, वो हो गए आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पहले मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे अपना 10th या 12th में, जिसमें एक तो रियल नंबर होता है, एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो ये बेसिकली आपके साइंटिफिक ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन बहुत ही इंटेंसिव एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। साइंटिफिक हो गया, एआई, मशीन लर्निंग, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सपोर्ट करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमारे उतना काम का नहीं है, बट इसमें इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक इमेजिनरी एक्सिस होता है और एक होता है
रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, तो इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 3 प्लस 4 आयोटा, ये हो गया आपका इमेजिनरी और ये हो गया आपका रियल। तो अभी के लिए तो आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि जब भी आपको इसका रियल यूज़ हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से और इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया डिक्शनरी। डिक्शनरी में अभी नहीं बताता, ये आगे वाले लेक्चर्स में कवर करूँगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है ये आपका डिक्शनरी, तो हम इसको आगे अच्छे से इन डेप्थ कवर करेंगे। बुलियन। बुलियन आपका बुलियन में दो टाइप के डेटा रहते हैं, या तो वो होगा ट्रू या फिर होगा फॉल्स। ये दो ही वैल्यू इस डेटा टाइप के अंदर आ सकती हैं। बुलियन का मतलब सिर्फ दो टाइप की वैल्यू, या तो 0 या 1, मतलब ट्रू या फॉल्स। ओके। सेट। सेट भी हम बाद में पढ़ेंगे। और ये स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली एक कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स हो गया। जैसे कि मैंने लिखा आशीष, तो इसमें बहुत सारे करेक्टर्स से मिलके ये आशीष बना है। क्यों सीक्वेंस डेटा टाइप क्यों है ये? क्योंकि इसमें जो भी डेटा होगा वो होगा एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में। सो फॉर एग्जांपल इसका कहने का तात्पर्य ये है कि स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स हैं वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर सेव्ड हैं। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग का पर्टिकुलर करेक्टर भी चाहिए तो आप इंडेक्स के थ्रू रेफर कर सकते हो। इसका मतलब इसको ऐसे समझिए, ये मैंने लिखा ASHISH, आशीष मैंने लिखा, तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स 0 पे, 1 पे, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके। सो ये जितने भी करेक्टर्स हैं ये एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, जो कि एक ऑर्डर है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसे एक सीक्वेंस जुड़ के, करेक्टर्स का एक ऑर्डर जुड़ के एक स्ट्रिंग को बनाता है। लिस्ट में क्या होता है? लिस्ट के अंदर भी सेम, लिस्ट एक तरह से एरे की तरह होती है। अगर आपको एरे नहीं पता तो ये भी क्या है कि एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, ऑर्डर में लगे हुए हैं। पहले एक आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो लिस्ट में लेट से हमने कहा पहले 1 पड़ा है, फिर हो सकता है 3 पड़ा है, 7, तो ये एक फिक्स ऑर्डर में पड़े हैं। तो इनका भी इंडेक्स क्या होगा? 0, 1, 2। कंप्यूटर के अंदर अगर हमें इन नंबर्स को रेफर करना है तो वो इंडेक्स के थ्रू करते हैं कि ये किस पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है। और ये पोजीशन होगी हमेशा सिक्वेंशियल। नाउ टपल भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिस्ट की तरह ही होती है, बट टपल की एक डिफरेंट नेचर होती है। डिफरेंट नेचर मतलब अगर आपने एक बार इसको डिफाइन कर दिया तो इसमें आप ना तो ऐड कर सकते ना डिलीट कर सकते। तो 1, 3, 7 है तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। लिस्ट क्या है कि लिस्ट एक्सपेंड भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ओके। सो ये होता है। बट मेनली जो लिस्ट, टपल है, आपका डिक्शनरी है, सेट है, ये इन डेप्थ हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बट अभी जो डेटा टाइप्स था ये अभी आप ध्यान रखिए। इंटीजर क्या होता है सबसे मेन, फ्लोट क्या होता है, और बूलियन क्या होता है। अभी के फ़िलहाल के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ आपने डेटा टाइप्स तो समझ लिया कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फ़िलहाल के लिए इंटीजर, बूलियन और फ्लोट। अब हम देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन का मतलब होता क्या है, कि हम टाइप कन्वर्जन की हमें नीड क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ जो आपने पढ़ी थी वो था कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, कि अगर आपने टर्मिनल के थ्रू प्रोग्राम को कुछ इनपुट देना है तो वो आप कैसे लोगे, वो आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करोगे सिंपली। और हम आगे जब लास्ट में लैब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तब समझ आ जाएगा अच्छे से। नाउ टाइप कन्वर्जन क्यों करते हैं? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको पता है कि जब आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो तो जो आउटपुट में जो भी वो सेव होगा डेटा, वो एज ए स्ट्रिंग ही सेव होगा। आप चाहे कुछ कर लो, जब आप उससे इनपुट लोगे तो वो एज ए स्ट्रिंग ही सेव होगा। ओके, बट अब आप चाहते हो कि जो आपने इनपुट लिया, लेट से आपने इनपुट ले लिया 10 और एक और इनपुट ले लिया 20, अब आप उनको ऐड करना चाहते हो। तो 10 और 20 को, फॉर एग्जांपल आपने इनपुट ले लिया 10 यूज़र से, वो स्ट्रिंग है क्योंकि स्ट्रिंग आएगी। एक और इनपुट लिया 20 क्योंकि वो भी स्ट्रिंग आएगी। अब दोनों को जोड़ दोगे तो ये एक्चुअली में क्या है कि ये 30 नहीं आएगा। पाइथन में जब स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं आपस में तो वो कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन होता है, मतलब वो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। उसका मतलब ये है 1 0 के साथ 2 0 चिपक जाएगा, तो ये होगा आउटपुट। ओके, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आया 1 0 2 0, सही है ये? बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप इसको सही कैसे करोगे, क्योंकि इसका टाइप था स्ट्रिंग इंटीजर नहीं था, हमें नंबर चाहिए अभी फ़िलहाल। इसका क्या था, स्ट्रिंग। तो जो दो स्ट्रिंग को जोड़ा तो आप अर्थमेटिक ऑपरेशन स्ट्रिंग्स के ऊपर नहीं कर सकते। बेसिकली आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, एडिशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट, तो आप सिर्फ दो नंबर्स पे कर सकते हो। नंबर मतलब इंटीजर, नॉट स्ट्रिंग। ओके, अब इसको मिटा देते हैं। तो टाइप कन्वर्जन की हमें नीड इसलिए पड़ी क्योंकि कई बार आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है या फिर कोई और ऑपरेशन करना है, और जो आपका इनपुट है, जो भी आपके पास डेटा है, वो करेक्ट फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, नाउ जब आप इनपुट लोगे तो टाइप कन्वर्जन के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें एक सिर्फ ऐसे लिखना होता है जैसे कि मान लो डेटा है यहाँ, ये कोई डेटा है। ओके, ये डेटा के अंदर लेट से हम इस डेटा के अंदर 10 सेव कर देते हैं। ओके, नाउ अब इस डेटा को, अभी तो फिलहाल ये स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। ओके, अब इस डेटा को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर। तो आप कैसे करोगे, टाइप कन्वर्जन के थ्रू। टाइप कन्वर्जन के लिए करना क्या होता है, आपको कौन सी टाइप में कन्वर्ट करना है पहले वो लिखो। ये टाइप्स होते हैं इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। ओके, पहले आपको कौन सी टाइप चाहिए। ओके, नाउ इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और आपको ये टाइप कन्वर्जन किसके ऊपर परफॉर्म करना है। जैसे इस डेटा के ऊपर परफॉर्म करना था, इस डेटा को हमें इंटीजर डेटा में कन्वर्ट करना है, इंटीजर डेटा में। तो आप इसके आगे इंट लिख दोगे, दैट्स इट। अब क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा ना वो आएगा 10। अब ये 10 जो है ये न्यूमेरिक डेटा है, इंटीजर टाइप डेटा है, ना कि स्ट्रिंग टाइप है। तो आपको सिंपली करना क्या था, टाइप कन्वर्जन के लिए करना क्या होता है, डेटा को लिखो, जो भी आपको डेटा कन्वर्ट करना है उसको लिखो यहाँ पे, फिर उसके आगे आपको उसके कौन सा टाइप में कन्वर्ट करना है वो लिख दो ब्रैकेट में, दैट्स इट, फिनिश। लेट्स से अब आपका मन करता है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अब आपका मन करता है कि आपका एज है, एज आपकी 10 है, ये इंटीजर डेटा है फिलहाल। अब आपका मन कर रहा है इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा लिखना है, इस डेटा को किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है ब्रैकेट में वो लिख दो। मुझे इसको स्ट्रिंग में करना है कन्वर्ट, मैंने यहाँ ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिख दिया। तो जो आउटपुट आएगा, मान लो आउटपुट सेव कर लिया आपने रिजल्ट में, तो जो रिजल्ट होगा ना आपका, वो रिजल्ट अब ऐसे ये एक स्ट्रिंग बन चुका होगा। ओके, तो आप किसी भी चीज़ को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट लॉजिकली। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने लिख दिया आशीष, ये एक स्ट्रिंग है, अब आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने चले,
ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे कभी मत करना। लॉजिकली जो लॉजिकली टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है वो आप कर सकते हो। ओके, तो आप 3.40 को इंटीजर में, क्योंकि ये फ्लोट है, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आ जाएगा 3। तो बट इस चीज़ को अब यहाँ देखो 3.40 फ्लोट में था, इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में डेसिमल के बाद का कुछ भी नहीं आता, बेसिकली डेसिमल नहीं होता। जब भी आप इंटीजर नंबर का इस्तेमाल करोगे तो उसमें डेसिमल नहीं होएगा। तो यहाँ पर ये जो 3.40 है वो कहाँ गया, हवा में उड़ गया। इस चीज़ को डेटा लॉस भी बोलते हैं। तो जब फ्लोट से हायर डेटा टाइप से फ्लोट से इंटीजर में आप कन्वर्ट करोगे तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। ओके, दिख रहा है यहाँ पे, तो डेटा लॉस हो गया 0.40 का। ठीक है, आइए देखते हैं कि जो टाइप कन्वर्जन है वो किस किस टाइप का होता है। मतलब उसकी दो कैटेगरी है बेसिकली, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आपका जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है उसका मतलब ये है कि जो पाइथन है वो अपने आप ही टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करेगी अपने आप। आपको कोई वो ब्रैकेट में बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, फ्लोट को इंटीजर में, इंटीजर को फ्लोट में, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप करेगी। वो किस केसेस में करती है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने यही लिख रखा है। ओके, तो इसको समझते हैं। जो नाउ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है उसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने यहीं लिख रखा है। तो एक इंटीजर है आपके पास और एक है फ्लोट। ओके, अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो ये फ्लोट है और ये इंटीजर है, जो इंटीजर है ना वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिटली। ये अपने आप ही इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 3.4 है ना, जो ये जुड़ेगा 32.0 में, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, पाइथन ऐसा क्यों करता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्लोट से इंटीजर में जाते हो, फ्लोट से इंटीजर में, यहाँ देखो 3.4 से ये फ्लोट से आप इंटीजर में जाते हो तो 3 बन जाएगा, तो मतलब आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए पाइथन जो है वो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, ना कि फ्लोट को इंटीजर में। अब समझ में आया, डेटा लॉस को अवॉइड करने के लिए। तो ये आपको याद रखने की चीज़ है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है, आपको समझ लेना चाहिए ये बात। तो डेटा लॉस से अवॉइड करने के लिए इम्प्लिसिटली अपने आप पाइथन, अगर आप फ्लोट और इंटीजर का एडिशन कर रहे हो तो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, दैट्स इट। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा इस टाइप से यहाँ पे। ओके, तो ये तो हो गया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की वो अपने आप खुद का दिमाग लगा रहा है और आपको बचा रहा है डेटा लॉस से। दूसरी चीज़ हो गई एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। नाउ लेट्स से अगर आपने इनपुट लिया, हाँ, और वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर और स्ट्रिंग को जोड़ दो। ओके, इंटीजर और स्ट्रिंग को जोड़ दोगे तो वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन वहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। स्ट्रिंग और इंटीजर को आप नहीं जोड़ सकते, तो आपको यहाँ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग थी इसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है अगर आपको इन दोनों का एडिशन चाहिए तो। अगर आप इनका एडिशन डायरेक्ट कर देते हो बिना कन्वर्ट करे इसको इंटीजर में, तो आपको टाइप एरर आ जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मतलब खुद से कोड लिखना पड़ेगा कि भाई मेरी ये स्ट्रिंग है बट मैं चाहता हूँ कि अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो ताकि ये दोनों ऐड हो सकें। ओके, सो ये एग्जांपल आप देखो आराम से। 32 इंटीजर, 60 स्ट्रिंग। यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग थी इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना था, तो क्या लिखा, डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, ये
दोनों का फिर सम पॉसिबल है, सम हो जाएगा 60 और आपका आउटपुट आ जाएगा 92। दैट्स इट। ओके, ये सिंपल सी बात थी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने इनपुट कैसे लेते हैं वो, फिर उसके बाद आपने डेटा टाइप्स देखी पाइथन के अंदर, फिर उसके बाद आपने टाइप कन्वर्जन समझा। ओके, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कर लो, बैक चले जाओ, दोबारा समझने की कोशिश करो। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं अपना लास्ट लैब प्रैक्टिस पे, मतलब थोड़ा सा कोड लिखते हैं। जो हमने अभी इतना बकर बकर किया है, इतना सब कुछ समझा है दिमाग में, उसको कंप्यूटर के अंदर लिख के रन करके देखते हैं कि ये सब चलता है कि नहीं चलता। ओके, हम VS कोड एडिटर के अंदर और एक कोड लिखते हैं। तो हम सबसे शुरुआत में, मतलब अभी कौन सा कोड लिखना चाहते हैं, ये अभी ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि जिसमें हम अपने फादर और मदर की नेम और एज दोनों इनपुट लें, और फिर जो आपके पेरेंट्स की एज है उसका सम एज ए आउटपुट आपको मिल जाए। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम ये ट्राई करेंगे। तो इसके अंदर आपका इनपुट वाला कंसेप्ट टेस्ट हो जाएगा, दूसरा आपका इसमें टाइप कन्वर्जन का लॉजिक भी लगेगा, तीसरा आपको इसमें डेटा टाइप्स भी देखने को मिलेंगे, 2 टाइप के, एक इंटीजर होगा और एक स्ट्रिंग होगा। ओके, नाउ प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, ये हम फादर की एज एक इनपुट लेंगे, ये अब हम फादर नेम लेते हैं, ना इसमें ये चीज़ देखिए, जो इनपुट है ये एक फंक्शन होता है। ओके, ये फंक्शन है और इसमें हम एज ए इनपुट एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं जो कि एज इट इज़ आपकी टर्मिनल में आने वाली है। फिर ये आपसे एक और इनपुट मांगेगा और फिर उसका जो आउटपुट निकालेगा, मतलब जो भी आपने लिखा है उसको एज इट इज़ आउटपुट इस फादर एज, जो एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब एक डेटा बॉक्स है, उसके अंदर सेव कर देगा। सेम कंसेप्ट नेम के साथ है। तो आपको बट ये चीज़ तो याद है ना कि जो मैंने बताया था कि ये जो भी आउटपुट देगा वो एज ए स्ट्रिंग ही देगा। तो फादर एज भी एज ए स्ट्रिंग सेव होगी इसके अंदर, फादर नेम भी एज ए स्ट्रिंग सेव होगा। ओके, तो नाम पहले लिख लेते हैं हम। ओके, इसको कॉपी मारा, यहाँ पर हम मदर नेम, मदर एज। ओके, नाउ अब प्रोग्राम की जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हम पेरेंट्स की एज को जोड़ दें। नाउ सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे वो देखेंगे फादर एज प्लस मदर एज। ओके, ये आपने जोड़ दिया, इसको ले लेते हैं एज सम में। ओके, नाउ लेट्स प्रिंट एज सम। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने बाय इंटेंशन एक मिस्टेक करी है, जो कि आपको नहीं करनी है, वही बताने के लिए। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम फर्स्ट, देन पाइथन 3 यूजर। ओके, VCD desktop project with Python playground practice। Enter father name,
सो आइए रन करके देखते हैं इस कोड को और देखते हैं क्या इनपुट आउटपुट जो भी देता है। फादर नेम लेट से आपने ABC डाल दिया, एज आपने लेट से 60 डाल दी, मदर नेम आपने XYZ डाल दिया, एज आपने 55 डाल। ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको तब बताया था कि ये ऐसे स्ट्रिंग आपको आउटपुट देगा, आप चाहे इसको कुछ भी दे दो। और स्ट्रिंग को जब हम ऐड करते हैं तो आपको वो आपस में जुड़ जाती हैं, कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं। देखिए यहाँ जुड़ गई ना। अगर आप इसको इसकी टाइप भी पता करनी है तो एक और फंक्शन होता है, तो आप उसको भी लिख सकते हो। ऐसे आपको मान लो इस आउटपुट की टाइप पता करनी है कि किस टाइप का आउटपुट पैदा हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हो इसको, टाइप ऑफ एज सम के। अगेन रन करते हैं, XYZ है, 60 डाला, ABC है, 55 डाला। देखिए क्लास str। ओके, ये स्ट्रिंग टाइप का जो भी है आपका आउटपुट यहाँ से आया। बट ऐसा तो नहीं चाहिए ना हमको, 60 को 55 से जोड़ोगे तो क्या आएगा, 115 आएगा। तो अब उसके लिए क्या करना है, हमें टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, वो भी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करिए, क्योंकि इम्प्लिसिट थोड़ी है तो आप खुद कर रहे हो, तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यहाँ पे करो आप। ओके, तो आप क्या लिखोगे, लेट्स से यहाँ पे एज सम में स्टोर कराओगे जो भी है, बट फादर एज जो है आपकी, फादर एज उसको आपको इंटीजर में करना है, तो ऐसे लिखोगे आप इसको। हम इस तरीके से करेंगे। हाँ, और मैंने एक स्मॉल मिस्टेक जो पीछे करी है वो ये आपको बताया था कि आपको अगर टाइप कन्वर्जन करनी है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इंट एंड देन यहाँ डेटा, या फिर जो भी है वेरिएबल नेम। सो वो इस तरीके से नहीं, वो आपको सिंपली ये जो इंट मेथड है, इंट मेथड में आप कोई भी डेटा वेरिएबल है जो उसको आप पास कर दो एज ए, ये इसके अंदर बेशक से स्ट्रिंग है जो भी है, तो ये इंट मेथड है बेसिकली। इस मेथड को आप वेरिएबल पास कर दो, ये आपको इंटीजर में आउटपुट दे देगा। तो सेम आपको मदर एज के साथ करना है। अब हम इसका डेटा टाइप और इसकी वैल्यू दोनों प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट टाइप ऑफ एज सम, ओके। नाउ इसको रन करके देखते हैं। ये आपने ABC दिया, 60 डाला, इधर XYZ किया, 55 डाला। तो देखिए, तो पहले तो आ गया इसका टाइप था इंटीजर और इसका एडिशन क्या था, 115, यही होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप समझ गए इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्यों होता है, कैसे करते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का बता देता हूँ। ओके, लेट्स से नंबर इंटीजर जो आपका है वो है 32, एक नंबर आपका फ्लोट है वो है 3.4। ओके, अब आपको इन्हें सम करके प्रिंट कराना है। इम्प्लिसिट मतलब ये अब खुद ही करेगा, हमें कुछ कोड नहीं लिखना, हमें कुछ मेथड के अंदर डेटा को नहीं डालना, सिंपली प्रिंट नम इंट प्लस नम फ्लोट। ओके, इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं। ओके, देखिए 35.4, क्योंकि ये डेटा लॉस से अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, इस इंटीजर को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करेगा। मतलब ये जो है आपका ये 32.0 बन जाएगा एडिशन
के दौरान। ये हो गया आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लास्ट एग्जांपल जो है वो हम देखेंगे रॉन्ग डेटा टाइप्स पे अर्थमेटिक ऑपरेशन, या फिर जो भी इलीगल ऑपरेशन ऑन 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लेते हैं एक num स्ट्रिंग, ये लिया हमने 30, ओके। num int ये लिया हमने 60। अब दोनों को प्रिंट करा देते हैं, num str प्लस num int, इसको हम प्रिंट कराते हैं। ये आ गया आपका टाइप एरर। तो इसका कहने का मतलब यही है, नहीं जोड़ सकता इन दोनों को, क्योंकि स्ट्रिंग है या इंटीजर है तो आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, ये आपके सारे एग्जांपल्स आपके कवर हो गए। आप आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग्स के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली होगा और जल्दी वीडियो में डालूंगा, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और प्रीवियसली अगर आपने डायरेक्ट ये वीडियो देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो फंक्शन समझने के लिए, फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल समझने के लिए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।